सीताराम दोस्तों। भाई अभी मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ एक ऐसे कुंड के जिसके बारे में बताया जाता है कि इस कुंड को कन्हैया ने राधा रानी के लिए बनाया था या खोदा था। तो ये कुंड है दोस्तों, गहवर कुंड। यहाँ की कहानी बताऊंगा मैं आपको व्लॉग में आगे, साथ ही कराऊंगा इस कुंड के दर्शन। तो ये दोस्तों मेरे बरसाना व्लॉग की सीरीज का पार्ट 3 में दोस्तों हमने दर्शन किए थे गहवर वन के। यहाँ के दोस्तों दर्शन करके मैं चल पड़ा आगे गहवर कुंड के दर्शन करने के लिए, जो कि गहवर वन के ठीक सामने है। अब जब तक दोस्तों मैं आपको यहाँ की कहानी बताऊंगा तब तक आप गहवर कुंड के दर्शन अच्छे से कर लेना। तो मैंने आपको पार्ट 3 में बताया था कि राधा रानी कन्हैया से नाराज होकर ऊपर एक पहाड़ी पर जाकर बैठ जाती हैं। उस जगह का दोस्तों नाम हुआ मानगढ़। जैसे ही कन्हैया को ये बात पता लगी तो कन्हैया राधा रानी को मनाने के लिए नए नए तरीके अपनाने लगे। उनको दोस्तों ये भी पता लगा कि जहाँ राधा रानी नाराज होकर बैठी हैं, उन्हीं से थोड़ा सा आगे बहुत सारे मोर इकट्ठे हो चुके हैं। तो कन्हैया ने दोस्तों क्या किया, अपना वेश बदला और वो भी मोरों की गैंग में जा मिले। वहां जाकर दोस्तों वो राधा रानी को मनाने के लिए बहुत ज्यादा शरारतें करने लगे और उनकी इस ओवर एक्टिंग के चक्कर में राधा रानी को समझने में 1 मिनट नहीं लगा कि ये कोई और नहीं बल्कि राधा रानी की कन्हैया ही है। फाइनली दोस्तों राधा रानी की नाराजगी हो जाती है दूर, और जहां दोस्तों कन्हैया ने ये मोर बनने वाली लीला की, वो जगह दोस्तों आज भी मोर कुटी के नाम से है। उसके बाद दोस्तों राधा रानी ने अपनी एक फरमाइश रखी और कहा कि अब हमारे जलपान और स्नान की व्यवस्था की जाए। तो उसके बाद दोस्तों कन्हैया ने यहाँ अपनी बांसुरी से इस कुंड का निर्माण किया। अब मुझे दोस्तों ये नहीं पता कि बांसुरी से कुंड को खोदा गया था या बांसुरी बजाकर इस कुंड का निर्माण हुआ था। हालांकि दोस्तों कुंड के 3 नाम हैं, राधा कुंड, गहवर कुंड और कृष्ण कुंड। बाकी दोस्तों संत महात्माओं का ये भी कहना है कि राधा रानी गहवर वन की लीलाओं में प्रवेश करने से पहले यहाँ स्नान करती हैं और अपना श्रृंगार करती हैं। तो ये दोस्तों यहाँ की पूरी कहानी है। ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि जब आप यहाँ दर्शन करने आए तो अपने बच्चों को और खुद भी इस कुंड से दूर रहें, क्योंकि ये कुंड दोस्तों देखने में छोटा लगता है, हालांकि ये कुंड पूरे 150 फीट गहरा है। इसीलिए दूर से ही जल लें, आचमन करें, अपने ऊपर छींटे मारें। तो ये था दोस्तों यहाँ का कंप्लीट व्लॉग। अब मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में नए मंदिर और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गहवर कुंड को सीताराम कहना ना भूलें।